नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। घर में अचानक सीलन आने लगना, घर में धूल जम जाना, जालों का होना या घर में पौधों का ना लग पाना, अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही सब चीजें आपकी किस्मत बिगाड़ रही हैं। कैसे बताएंगे आपको आगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, संध्या समय में, शाम के समय में अपने पूजा स्थान पर एक घी का या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद वहां पर धूप बत्ती जलाएं और धूप बत्ती जलाकर के पूरे घर में घुमाएं। हर कमरे में, हर कोने में इसकी धूप को फैलाएं। अगर ऐसा रोज शाम को आप अपने घर में करना शुरू कर दें तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपके घर में अनावश्यक कलह कलेश नहीं होगा। घर के लोग ज्यादातर स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। तो आप भी इस एक प्रयोग से अपना लक चमका सकते हैं। इस प्रयोग को आप भी आजमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 21 अप्रैल का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 21 अप्रैल 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, सुबह के 11:12 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, रात के 9:52 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, तो बात हो गई पंचांग की। गुड लक का मंत्र भी पंडित जी ने आपको दे दिया है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे विषय पर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि आज का जो एपिसोड है काफी ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि जिस समस्या की आज हम बात करने वाले हैं उसके उपाय पंडित जी आपको इस पूरे कार्यक्रम में देंगे। तो घर में सीलन आने पर यहाँ पर किस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। लेकिन क्यों आने लगती है सीलन घर में और उसका क्या मतलब होता है, कैसे वो आपके जीवन से जुड़ी हुई होती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। अगर घर में आपके सीलन आने लगती है तो इसका अर्थ क्या है? घर में अचानक सीलन आने लगे तो ये समझना चाहिए कि शनि की स्थिति आपके जीवन में फिलहाल बेहतर नहीं है। शनि की स्थिति जैसे ही आपकी जिंदगी में निगेटिव होगी, घर के थोड़े हिस्से में या ज्यादा हिस्से में सीलन आनी शुरू हो जाती है और घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। मुकदमेबाजी और कर्जों की नौबत आ जाती है। यानी घर में सीलन आना कोई सामान्य घटना नहीं है, और अगर आपके घर में सीलन आ रही है तो मुकदमेबाजी की, कर्जों की नौबत आ सकती है। घर के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऐसा होने पर बिना कारण के मानसिक तनाव भी होता है। ऐसा होने पर बेवजह की मानसिक चिंताएं भी परेशान करती हैं। तो अगर आपके घर में सीलन आ रही है तो किस तरह की बाधाएं आ सकती हैं, ये आपको बताया। अब इससे बचने के उपाय क्या हैं, इसे कैसे ठीक करें? देखिए, घर में पर्याप्त सूर्य की व्यवस्था करिए, सूर्य के प्रकाश की। आप दर्पण लगा करके, मिरर लगा करके, जैसे भी संभव हो, घर में पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। घर की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करिए। घर में महिलाओं के साथ बेवजह का कलह कलेश मत करिए। रोज सुबह और शाम को अपने घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाइए, ताकि सीलन आने का कोई दुष्प्रभाव, कोई बुरा प्रभाव आपकी जिंदगी पर ना पड़े।
वैसे तो सीलन की रिपेयरिंग आप करवाएंगे ही, उसे दुरुस्त करवाएंगे ही, लेकिन फिलहाल के लिए इन बातों का ध्यान रखिए। सूर्य का प्रकाश, घर की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार और सुबह शाम पूजा स्थान पर दीपक जला करके प्रार्थना करेंगे तो सीलन का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो कुछ उपाय बताए हैं पंडित जी ने कि क्यों घर में सीलन आती है, किस ओर इशारा करती है घर में आपके सीलन आना, और क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं और किस तरीके से इसके दुष्प्रभाव को आप दूर कर सकते हैं, ये आपने समझा। आगे भी और भी समस्याओं पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर अब नजर डाल लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी पहले जो चिंताएं थी सेहत को लेकर के, वो तनाव, वो चिंताएं अब कम होंगी। करियर की तमाम समस्याएं भी आपकी हल होंगी और इस समय तैयार हो जाइए, किसी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। भगवान शिव की अगर इस समय में आप पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, यात्रा पर जाने से बचाव करें। इस समय यात्रा करना बहुत अच्छा नहीं होगा। तनाव आपका बेवजह बढ़ सकता है, हालांकि जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और उससे स्थितियां थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन को अगर आप केले का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, रिश्तों के मामले आपके हल होंगे, रिश्तों की समस्या बेहतर होगी। करियर में इस समय नए अवसर आपको मिल सकते हैं और संतान पक्ष को आपके लाभ होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। दिन को बेहतर बनाने के लिए भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है। कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है ये पंडित जी आपको बता रहे थे, और साथ ही साथ उपाय भी हम आपको बताते हैं। उपाय इसीलिए कि अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है तो इन उपायों को आप आजमा सकते हैं ताकि आपका भी दिन अच्छा गुजरे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब अगली जो समस्या है उस पर भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों होता है ऐसा। घर में सीलन क्यों आती है, उसका क्या इंडिकेशन होता है, किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करती है, ये आपने समझा। पंडित जी से उपाय भी पंडित जी ने बताए हैं, लेकिन घर में धूल जो होती है उसका भी कुछ एक तरीके से कहें हम इंडिकेशन होता है। किससे वो संबंध रखती है, किस तरीके से वो आपके जीवन को प्रभावित करती है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। घर में सीलन होने का मतलब आपने समझ लिया। घर में अगर आपके धूल, डस्ट ज्यादा है तो ये क्या सूचना देती है? ज्योतिष के हिसाब से इसका क्या मतलब है? धूल मिट्टी मुख्य रूप से मंगल से संबंध रखती है और घर में थोड़ी बहुत धूल का होना बुरा नहीं है, क्योंकि ऐसा घर नहीं हो सकता जहां धूल 1% भी ना आए, थोड़ी बहुत तो आएगी ही। लेकिन घर में बहुत ज्यादा अगर धूल आती है, हमेशा सफाई करते रहते हैं, हमेशा धूल जमती रहती है, तो ये समस्या है। इसका मतलब ये है कि आपके घर का मंगल बिगड़ा हुआ है और इसके कारण से परिवार में मतभेद होने लगते हैं, परिवार में डिफरेंसेस होने लगते हैं, भाई भाई में तनाव और अलगाव की नौबत आ जाती है, भाई भाई में टेंशन्स बढ़ते हैं, तनाव होता है, सेपरेशन जैसी स्थिति बन जाती है।
और घर के लोगों में क्लेश बढ़ने लगता है, घर के लोगों में आपस में विवाद होने लगता है और कभी कभी घर के लोगों में रक्त से संबंधित, खून से संबंधित समस्या भी होनी शुरू हो जाती है। यानी अगर आपके घर में थोड़ी बहुत धूल आ रही है तो वो चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में ज्यादा धूल आती है तो इसका मतलब है कि मंगल बिगड़ा हुआ है, और अगर मंगल बिगड़ा हुआ होगा तो घर में कलह कलेश होगा, घर में बेवजह के टेंशन होंगे, बेवजह के तनाव होंगे, ये संभावना बन जाती है। क्या उपाय करेंगे इसको ठीक करने के लिए? एक तो घर में नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाइए। आप समुद्री नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और सामान्य नमक भी 2 चम्मच पानी में डाल करके उसका पोंछा लगाइए, इससे निगेटिविटी दूर होगी। हर मंगलवार को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ जरूर करिए। घर के जितने लोग, सारे लोग इसमें शामिल हो सकें उतना ही बेहतर होगा। और इस दिन, जिस दिन सुंदर कांड का पाठ करेंगे मंगलवार को, घर में बनी हुई मीठी चीज का भोग हनुमान जी को लगाइएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा। तो ये जो मंगल की समस्या आप लोगों के जीवन में या आपके घर में आ गई है, वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो घर में धूल होना किस ग्रह से संबंधित होता है? मंगल से होता है, जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया है। क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं अपने खराब मंगल को ठीक करने के लिए, ये भी आपने जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और राशियों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, करियर के मामले में जो भी आपने प्रयास किए थे वो प्रयास आपके सफल होंगे और करियर के मामले में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। परिवार से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, परिवार की समस्याएं आपकी निश्चित रूप से हल होंगी। दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, ऐसी संभावना भी फिलहाल आपके लिए दिख रही है। 1 लोटा जल भगवान शिव को अगर आप चढ़ाएं तो आपका दिन सुंदर होगा, अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। सिंह राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, शुभ कार्य होंगे, धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। इस समय ज्यादा आलस्य करके अपने दिन को, अपने काम को खराब मत करिएगा। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित करें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में बेवजह के तनाव आपके लिए हो सकते हैं। स्वास्थ्य इस समय आपका अच्छा नहीं दिख रहा है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को अगर आप केले का दान करें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे की राशियों का हाल भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं आपका सवाल। देखते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने भेजा है और इसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। पंडित जी। स्वप्ना जी ने हमें अपना सवाल लिखा है, पश्चिम बंगाल कोलकाता से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 21 मार्च 1973, जन्म का समय है शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
ये लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ दिनों से पति के साथ तालमेल काफ़ी बिगड़ रहा है, क्या उपाय करें कि तालमेल मेरा बेहतर हो जाए। देखिए स्वप्ना जी, शनि अपनी राशि परिवर्तित करने ही वाले हैं अब, और शनि की राशि परिवर्तित करने के बाद आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कोई डिवोर्स, कोई सेपरेशन, इस तरह की संभावना नहीं बन रही है। आपकी कुंडली में जो ज़्यादातर संभावना बन रही है वो ये है कि 29 अप्रैल के बाद से आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें निश्चित रूप से समाप्त होंगी, दूर होंगी। अभी आप शांति बनाए रखिए, 2 उपाय आपको बताता हूं, वो करिए, उससे स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। एक तो सुबह और शाम 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और प्रार्थना करिए। थोड़े समय तक शांति बनाए रखिए। मई के महीने से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई सवाल है जो आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली जो समस्या है हमारे घरों में अक्सर आ जाती है वो है घरों में जालों का लगना। तो क्या होता है घरों में जालों के लगने का मतलब, कौन सा ग्रह इससे कनेक्टेड होता है और किस तरीके से प्रभाव डालता है आपके जीवन पर, और उपाय कौन कौन से होते हैं इसके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, पंडित जी से जान लेते हैं। घर में जालों का होना बहुत सामान्य सी बात है। जिन घरों में लोग रहते हैं वहाँ थोड़े बहुत जाले होते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ घरों में ज़्यादा जाले लग जाते हैं, ज़्यादा मकड़ियाँ कोने कोने में अपने जाले बना लेती हैं। घर में जालों का ज़्यादा हो, लक्षण हो, जाले ज़्यादा हों, तो समझना चाहिए कि घर में निगेटिव ऊर्जा ज़्यादा है, नकारात्मक एनर्जी ज़्यादा है। मकड़ियों का ज़्यादा होना 2 बातों की सूचना देता है, या तो घर में खंडहर हो गया है घर, और या घर में निगेटिव एनर्जी खंडहर की तरह की हो गई है। ऐसी दशा में अगर आपके घर में जाले ज़्यादा हो मकड़ियों के, तो घर में आर्थिक नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। घर के लोगों को पैसे रुपए का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। आकस्मिक रूप से घटनाएं, दुर्घटनाएं घटने लगती हैं और बेवजह की पैसे की बर्बादी होती है, अनावश्यक धन का नुकसान होता है। घर के लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। अगर घर में जाले होंगे तो एक तो पैसे आएंगे नहीं, आएंगे तो बचेंगे नहीं, बेवजह पैसे बर्बाद होंगे, घर में लोगों की सेहत बिगड़ने लगेगी। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, जहां भी जाले आपको घर में दिखाई दें उन्हें तुरंत हटाइए। ये मत सोचिए कि मैं संडे को सफाई करूंगा तो संडे को हटाऊंगा, मैं मंडे को सफाई करूंगा तो मंडे को हटाऊंगा। जहां भी जाले दिखे मकड़ियों के, उन्हें तुरंत हटाइए। जालों वाली जगह पर एक बार दीपक जरूर दिखाइए। जाले आपने हटा दिए हैं, वहां पर दीपक जला करके एक बार घुमा दीजिएगा, या दीपक उपलब्ध नहीं है तो कैंडल, प्रकाश की जरूरत है वहां पे, आप कैंडल भी वहां दिखा सकते हैं। रोज शाम को घर के हर कमरे में धूप बत्ती जलानी चाहिए, या पूजा स्थान पे जो धूप बत्ती जलाते हैं, पूजा के बाद घर के हर कोने में, हर कमरे में धूप बत्ती की खुशबू फैलाइए। पूजा के समय 3 बार शंख जरूर बजाइए पूजा के समाप्त हो जाने के बाद। तो अगर ये उपाय आप करें तो मकड़ी के जालों का जो दुष्प्रभाव आपके जीवन पर, आपके घर पर पड़ सकता है, वो दुष्प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। धूप बत्ती जला करके घर में घुमाने से और घर में शंख की ध्वनि करने से सामान्यतः जो घर की निगेटिव एनर्जी होती है वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है।
तो नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और क्या कुछ पॉजिटिव उपाय उसके लिए आपको करने हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है ताकि आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव यहाँ पर हो। फिलहाल आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे एक महा उपाय भी और साथ ही साथ बताएंगे शुभ पहर का समय भी। लेकिन पहले बात राशियों की कर लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा बीतेगा इनका दिन। तुला राशि, करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। करियर को लेकर के जो भी परेशानियां, जो भी चिंताएं थीं, वो चिंताएं, वो परेशानियां आपकी समाप्त होंगी। प्रेम संबंधों में आपके सुधार होगा और धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करिएगा, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में आपके उन्नति होगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, वाद विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा और इस समय धन का फ्लो बढ़ेगा, धन आसानी से आपके पास आता जाएगा। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा मंगलकारी होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। किसी पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ आपको इस समय दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा मंगलकारी होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु के बारे में तो पंडित जी ने बता दिया है। मकर, कुंभ, मीन राशि के जातकों का दिन कैसा बीतेगा ये भी कुछ ही देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और समस्या का समाधान यहाँ पर पंडित जी से हम ले लेते हैं, क्योंकि घर में जालों का लगना हो गया, धूल का आना हो गया और किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करता है ये हमने समझा और साथ ही साथ उपाय भी पंडित जी लगातार दे रहे हैं। और शुरुआत में जैसा कि हमने कहा पौधों का भी जिक्र किया था, यानी कि अगर आप घर में पौधे ला रहे हैं और पौधों को लगा रहे हैं लेकिन वो पौधे टिकते नहीं है, खराब हो जाते हैं, तो घर में पौधों का ना लग पाना किस ओर इशारा कर रहा है, क्या कुछ उपाय उसके लिए हैं, कौन से ग्रह से ये संबंधित होता है, आइए पंडित जी आपको बताएंगे। आप बहुत सारे लोगों को बहुत शौक होता है, गमले में, जमीन में, घर में पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन पौधे आपके घर में लग ही नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है, किस बात का इंडिकेशन है? देखिए, पौधे जो होते हैं वो सबसे जल्दी आपके घर की ऊर्जा का स्तर महसूस कर लेते हैं। पौधे जब आप लगाते हैं, आपके घर में कैसी ऊर्जा है उसको सबसे पहले फील कर लेते हैं। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है तो पौधे नहीं लगेंगे, बार बार पौधे मर जाएंगे या खराब हो जाएंगे। अगर दोनों ही ऊर्जा है, पॉजिटिव और निगेटिव है, तो शुरू में पौधे लगेंगे, कुछ दिन बाद सूख जाएंगे। जहां पर तुलसी का पौधा नहीं लग पाता जिन घरों में, समझना चाहिए कि वहां पर निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। क्योंकि तुलसी का पौधा नहीं लग पा रहा है, इसका मतलब आपके घर में निगेटिव एनर्जी भयंकर मात्रा में मौजूद है। इस समस्या को दूर कैसे करें? घर में धूप और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करें। धूप से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी जीवन में आती है।
तो शीशे के माध्यम से, खिड़की रोशनदान के माध्यम से घर में धूप और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करें। दोनों समय घर में दीपक जलाएं और शंख बजाएं। घर में गंदे कपड़े और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। इससे क्या होगा, घर की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी, और जब एनर्जी पॉजिटिव होगी तो आपके घर में पौधे लगने शुरू हो जाएंगे। घर में धूप बत्ती जलाकर हर कमरे में शाम को घुमाना, हर कमरे में उसका धुआं फैलाना और बाद में लाकर पूजा स्थान पर रख देना एक बहुत अच्छा प्रयोग होता है आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। और साथ में अगर आप शंख भी बजा सकें तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो अगर आपके घर में भी पौधे नहीं लग पा रहे हैं, क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं ताकि जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो सके, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आते हैं आखिरी 3 राशियों पर और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, दौड़ भाग इस समय थोड़ी सी आपकी बढ़ी रहेगी। दौड़ भाग का ध्यान रखें, दौड़ भाग से बचाव करें। नौकरी में समस्याएं इस समय परेशान कर सकती हैं, शांति रखिएगा। हालांकि देखिए, एक बड़ी मीठी बात यह है कि परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, आपको मेंटल सपोर्ट मिलता रहेगा। भगवान कृष्ण को अगर आप पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर इस समय आपके सामने आ सकता है। बहुत सारा मान सम्मान भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय अगर आप व्यर्थ की चिंता ना करें, बेवजह की चिंता ना करें तो बेहतर होगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल समर्पित करिए, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी, आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, आपका मानसिक तनाव बहुत हद तक कम हो जाएगा। आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर रहेगी। दूर स्थान की या विदेश यात्रा की संभावना इस समय बन रही है या वहां से लाभ हो सकता है। भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करें, आपका दिन और भी शुभ होगा और भी लाभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी सबसे बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, ये तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने बता दिया है आपको किस तरीके से भाग्य आपका साथ निभा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगला सवाल भी पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि तमाम तरीके की समस्याओं का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं और साथ ही साथ समाधान भी पंडित जी आपको दे रहे हैं। ऐसे में पंडित जी, अगर घर में इलेक्ट्रिकल आइटम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो भी अक्सर ख़राब होते रहते हैं, तो इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं? क्या इसके पीछे की वजह होती है और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं ताकि ऐसी समस्या ना आए? घर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान कभी खराब हो जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये लगातार होने लगे, फ्रिज खराब हो गया, टेलीविजन खराब हो गया, माइक्रोवेव ओवन खराब हो गया, बल्ब आपके घर के फ्यूज होने लगे, यानी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान अगर खराब होने लगे लगातार, तो क्या सूचना है? अगर घर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खराब होने लगे तो समझना चाहिए कि राहु इस समय अनुकूल नहीं है। इस समय राहु आपके लिए फेवरेबल नहीं है। ऐसी दशा में नकारात्मक चीजें, निगेटिव चीजें अचानक होने लगती हैं और घर में धन का नुकसान होने लगता है।
क्योंकि राहु का प्रभाव आपके जीवन में आ गया। राहु मतलब प्लेनेट ऑफ सडननेस, आकस्मिकता का स्वामी है। तो अगर ये आकस्मिक रूप से राहु कुंडली का खराब हो गया तो जीवन में आकस्मिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा, आकस्मिक दिक्कतें आएंगी घर में, और घर में धन का नुकसान भी होने लगेगा। क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? हर शनिवार को मिश्रित अनाज का दान करिए। 2-3 तरह की दालें ले लें और दालों को आपस में मिक्स करके वो दाल का दान करिए। घर से टूटे फूटे और खराब सामान बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि राहु वहीं पर रहता है। और घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए, और तुलसी के पौधे के नीचे रोज शाम को घी का दीपक जलाइए। अगर ये उपाय आप करते हैं और राहु का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर बना रहता है तो ये प्रभाव समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान अक्सर आपका भी घर में ख़राब होता रहता है तो उसके पीछे वजह क्या है, कौन से ग्रह से वो संबंध रखता है, ये आपने जाना पंडित जी से। उपाय भी पंडित जी ने आपको दे दिए हैं, तो आप उन उपायों को आजमा सकते हैं। फिलहाल एक और सवाल पंडित जी मेरा ये है कि अगर आपके सामान पर हम देखते हैं कि चींटियाँ लगने लगती हैं, ख़ासतौर से लाल चींटियाँ यहाँ पर अगर लगने लगे तो ये किस ओर इशारा करती हैं? चींटियाँ मोटे तौर पर 2 तरह की होती हैं, एक काली चींटी और एक लाल चींटी। लाल चींटियां अगर घर में ज्यादा आने लगे तो ये सूचना है स्थान परिवर्तन की, चेंज ऑफ प्लेस की, या कोई नई संपत्ति आप खरीदेंगे या संपत्ति बेचेंगे, संपत्ति संबंधी कोई मूवमेंट होगा। ये लाल चींटियां इस बात का इशारा करती हैं। जो काली चींटियां होती हैं घर में, जब काली चींटियां घर में लगने लगें तो समझना चाहिए कि धन के आगमन का समय है। अब आपके घर में धन आएगा और धन संबंधी जो मुश्किलें आपके जीवन में हैं ये मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो लाल चींटियां आपके जीवन में स्थान परिवर्तन, प्रॉपर्टी संबंधी कोई बड़ा परिवर्तन करवाती हैं, और काली चींटियों का ज्यादा आना आपको धन देता है, करियर में सफलता देता है। तो पंडित जी ने बताया कि लाल चींटियाँ अगर आपके घर में आती है और अगर काली चींटियाँ आपके घर में आती है तो दोनों ही स्थितियों में ये एक अच्छा, हम कह सकते हैं कि इंडिकेशन है आपके लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है एक और सवाल का। देखते हैं जो अगला सवाल है वो हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। हितेन भाई ने हमें सवाल लिखा है, अहमदाबाद गुजरात से लिखते हैं। 20 जुलाई 1966 का जन्म है, जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है अहमदाबाद। ये लिख रहे हैं कि मैं व्यवसाय कर रहा हूं लेकिन व्यवसाय बहुत दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है। अपने पुत्र को भी व्यवसाय में लाना चाहते हैं, तो क्या इनका बेटा इनके साथ मिलकर के व्यवसाय कर सकता है और भविष्य में व्यवसाय इनका कैसा रहेगा? हितेन भाई, एक तो जो व्यवसाय आप कर रहे हैं लोहे का, मशीनरी का और खाने पीने की चीज़ों का, ये तमाम व्यवसाय आपके लिए बेहतर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोहे और मशीनरी के व्यवसाय में आपको फायदे ज़्यादा होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका एक ही बेटा है और वो बेटा भविष्य में आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा और आपके साथ मिलकर के बिजनेस करेगा। बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही अच्छा होगा। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए, काम बढ़िया चले, उसके लिए क्या उपाय करें? एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप ये करें कि रोज सुबह जल में जरा सा लाल चंदन या रोली मिला करके अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आता है 21 अप्रैल को। उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 21 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति का आपको लाभ होगा, करियर में सफलता और स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बनेंगे।
अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपकी शादी हो सकती है। इस साल वाणी और स्वभाव पर विशेष ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा जानने का। और आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है कि अक्सर यहाँ पर कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, जब दो पहरें मिलती हैं उस वक्त सोना अशुभ होता है। क्या वाकई में ऐसा है और इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सूर्यास्त का जो समय होता है वो पूजा उपासना के लिए और ध्यान करने के लिए उत्तम माना जाता है। उस समय आप पूजा उपासना करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, बहुत अच्छा होगा। इस समय पर भोजन करना और सोना शुभ नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य भी खराब होता है और दरिद्रता भी आती है। सूर्यास्त के समय ही, जब सूर्य छिप रहा था, सूर्यास्त हो रहा था, भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध भी किया था। इसीलिए सूर्यास्त के समय को शुभ नहीं मानते हैं और उस समय को केवल पूजा उपासना में प्रयोग कर सकते हैं। उस समय भोजन करना या सोना किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं होता है। तो चलिए, आज की जिज्ञासा को भी पंडित जी ने अच्छे से समझा दिया है। और फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब शुभ पहर भी पंडित जी से जान लेते हैं, ताकि आप भी अपने शुभ कार्य उस पहर के दौरान कर सकें। दिनांक 21 अप्रैल 2022, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान विष्णु की कपूर से आरती करिए। विवाह से संबंधित मुश्किलें हैं या वैवाहिक जीवन से संबंधित मुश्किलें हैं, वो आपकी दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। दिनांक 21 अप्रैल बृहस्पतिवार को शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन महा उपाय हम आपको बताएंगे उससे पहले एक और सवाल हमारे दर्शकों का हम ले लेते हैं। देखते हैं जो अगला सवाल है वो हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। जी, स्मृति ने हमें सवाल लिखा है, जबलपुर से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 24 मई 1996, 1996। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है जबलपुर। स्मृति पूछ रही हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए? क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? उसमें मैं सफलता पा सकती हूँ? इस बारे में जानना चाहती हैं। स्मृति, आपको बता दूं, अगर आप शिक्षा क्षेत्र में या बैंक के क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रयत्न करें तो वर्ष 2023 में आपको निश्चित रूप से बैंक या शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ एक उपाय करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो आपने भी कोई सवाल भेजना है, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। फिलहाल अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय का, तो जानते हैं पंडित जी से क्या है आज का महा उपाय। आपका बच्चा, आपका बेटा या बेटी भटक रहे हों, गलत रास्ते पे जा रहे हों, संगति दोष हो गया हो, हरकतें ठीक ना हो, संतान आपकी भटक रही हो, तो क्या उपाय करना चाहिए? अपने घर में पीले रंग के गणेश जी की स्थापना करिए। पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति या चित्र लगाइए। रोज सुबह उन्हें दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए। इसके बाद एक मंत्र पढ़िए 108 बार, ओम उमा पुत्राय नमः। ओम उमा पुत्राय नमः, इस मंत्र का जप करिए और संतान की उन्नति के लिए, सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करिए। आपकी संतान धीरे धीरे सही रास्ते पे जाएगी और भटकने से बच जाएगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ घर में किस तरीके से जाली लगना, धूल होना या पौधों का ना लगना कैसे हमारे जीवन में बाधाओं को पैदा कर रहा है, और उसके उपाय जो आपने बताए उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।